ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने करेंट अफेयर को देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 18 से 20 अप्रैल 2023 का है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फेमिनी मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता? तो यह जीता है नंदिनी गुप्ता ने। अब नंदिनी गुप्ता के बारे में जाने तो नंदिनी गुप्ता जो है वो 19 साल की हैं और यह राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। अब इस जो कॉन्टेस्ट हुआ है इसमें फर्स्ट रनर अप बनी है श्रेया पुंजा जो कि दिल्ली की हैं और दूसरी रनर अप बनी है थौनाओजम स्ट्रेला लुवांग जो कि मणिपुर से हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम जी को, जो कि भारतीय अमेरिकी फेडएक्स के सीईओ हैं। और यह जो सम्मान है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ये जो है चित्र में दिखाया जा रहा है वो राज सुब्रमण्यम जी हैं जो कि फेडएक्स के सीईओ हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 अप्रैल को। किस थीम के साथ मनाया गया 2023 में? तो यह विरासत परिवर्तन के थीम के साथ मनाया गया। अब यह मनाया कब से जा रहा है? तो 1982 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन को अपनाया गया था, इसीलिए 1982 ईस्वी से इसे मनाया जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा की गई थी और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया के विश्व महासंघ के संस्थापक फ्रैंक श्रॉबेल के जन्मदिन के सम्मान में इसे मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है, तो फ्रैंक श्रॉबेल के जन्मदिन के सम्मान में ये मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा है? तो यह इसका थीम रहा है सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों के नक्शा किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो यह तैयार किया जा रहा है निसार के द्वारा। अब ये निसार क्या है? तो निसार है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। मतलब ये नासा और इसरो दोनों का क्या है, ये रडार है। ठीक है। निसार उपग्रह अभूतपूर्व अनियमितता के साथ हिमालय में सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों का नक्शा बनाने जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमि धंसने और भूकंप की अग्रिम चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्तिशाली तूफान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से टकराया, जो उसका क्या नाम है? उसका नाम है इल्सा। और ये जो है तूफ़ान वो 14 साल के बाद इस क्षेत्र में आया, जो कि एक बहुत ही भीषण चक्रवात था और इसे श्रेणी 5 के क्रम में रखा गया है। और यह इसके पहले जो सबसे भयानक तूफ़ान इस क्षेत्र से टकराया था वो 2009 में चक्रवात लॉरेंस था और इस समय कौन सा है? चक्रवात इल्सा। ठीक है। तो आपको पहले का भी पता चल गया कि चक्रवात लॉरेंस पहले का था और इस समय का क्या है? इल्सा है। ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? किस वर्ष की बात की जा रही है? किस वित्तीय वर्ष की? तो यह बात की जा रही है वित्तीय वर्ष 2023 की। ठीक है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? तो यह बना है अमेरिका। अब ये अमेरिका जो है वो 128.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं चीन जो है वो 113.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह गुवाहाटी में किया गया। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, उत्तर पूर्वी भारत के लिए पहला एम्स जो है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया। अब गुवाहाटी के बारे में जाने तो गुवाहाटी जो है वो भारत के असम राज्य का एक बहुत बड़ा नगर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है।
इसे मंदिरों के शहर की उपाधि भी दी जाती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ की राजधानी क्या है? शिमला। गर्मियों में शिमला है और ठंडी में धर्मशाला है। चलिए इसका गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया? तो यह बंद किया है जर्मनी ने। जर्मनी ने 3 रिएक्टरों को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से हटा दिया है। अब जर्मनी ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि जर्मनी 2002 से परमाणु ऊर्जा के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया हुआ है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने अपने 3 रिएक्टरों को बंद कर दिया है। अब जर्मनी के बारे में थोड़ा जानें तो जर्मनी की भाषा जो है वो जर्मन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ की मुद्रा यूरो है और जर्मनी के चांसलर जो है वो ओलाफ शुल्त्ज़ है और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर है। चलिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। धन्यवाद।